बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सोशल मीडिया के नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, साथियों, आज हम बहुत ही अहम मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सब ने वाक़या करबला बड़ी दफ़ा सुना होगा, बड़े मकाम पे सुना होगा, बड़े बड़े नामवर खुतबा से सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपके सामने चीज रखने लगा हूं ना, जिस चीज को आपके सामने आज मैं बयान करने लगा हूं, ये है फलसफाई शहादत इमाम हुसैन। यानी मेरे और आपके इमाम की शहादत का फलसफा क्या था। अगर हम देखें ना तारीख के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मर्तबा नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को नामुमकिन बना दिया। यानी कि आग का काम होता है जला देना। मेरे दोस्तों, जो भी चीज आग में जाएगी जल के राख हो जाएगी। यानी आग उसको जला के राख बना देगी, पिघला देगी। लेकिन जब आग के अंदर अल्लाह का खलील जाता है, अल्लाह के नबी को आग में डाला गया, जनाबे इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम को, तो मेरे दोस्तों आग ने उनको जलाया नहीं। क्यों? रब ने फरमाया था तेरा काम तो जलाना है, लेकिन आज तू जलाएगी नहीं, आज तू ठंडक पहुंचाएगी इब्राहिम को। यानी उसकी जो असल थी रब ने उसको बदल दिया। आग जलाने वाली को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ठंडक देने वाली बना दिया। मेरे दोस्तों, दूसरी मिसाल आपके सामने रखता हूं। जब हजरत इस्माइल अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम की गर्दन पर जनाब इब्राहिम छुरी चलाते हैं। दोस्तों, छुरी का काम है काटना, यानी छुरी के नीचे चीज आ जाए और कटे ना, ये कैसे हो सकता है। लेकिन नर्म और नाजुक गर्दन हजरत इस्माइल के ऊपर छुरी नहीं चलती, छुरी चल नहीं रही। क्यों? रब ने चाहा ही नहीं कि छुरी चल जाए। दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी हजरत नूह अलैहि सलातो व सलाम के जमाने में जब सैलाब आया, तूफान आया, अज़ाब आया रब का, सारे गरक हो गए। काफिरों ने भी मटके बनाए थे, उन्होंने भी अपनी हिफाजत का सामान किया था, लेकिन जब रब का हुक्म आया सारे गरक हो गए। लेकिन उसी तूफान में से, उसी सैलाब में से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बचे, उनके चाहने वाले बचे, उनके साथ ईमान लाने वाले बच गए। पता चला कि रब ने उनको चाहा था बचाना तो बच गए। यही बात मेरे दोस्तों समझाना चाह रहा हूं कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जनाब इब्राहिम को आग से बचा लिया, तो क्या जनाब इब्राहिम को आग पे बचाने वाला रब हजरत इमाम हुसैन और कुंबाए इमाम हुसैन के खैमों को आग से बचाने पे कादिर न था? कादिर था। तो आप पूछेंगे बचाया क्यों नहीं? मैं कहता हूं जनाबे इस्माइल अलैहि सलातो व सलाम की जो गर्दन थी, वो जनाबे हजरत असगर इमाम असगर की गर्दन से ज्यादा नाजुक न थी। वो तो कई बरस के थे, लेकिन ये चंद माह के थे। इनकी जिंदगी अभी चंद माह की हुई थी। जिस रब ने इस्माइल की गर्दन को बचा लिया, क्या वो इस हजरत असगर की गर्दन को नहीं बचा सकता था? जनाबे मोहतरम बचा सकता था, लेकिन सवाल है बचाया क्यों नहीं? तो आइए मैं बताता हूं बचाया क्यों नहीं। खालिक लम यज़ल ने इरशाद फरमाया कि अगर वहां पे इस्माइल ज़िबा हो जाते, तो फिर तुम्हें भी मिल्लत इब्राहिमी पे रहते हुए अपने बेटों को ज़िबा करना पड़ता।
फरमाया मुश्किल से तुम्हें बचाया, दुम्बा सिफा करवा दिया, लेकिन अल्लाह ने इमाम हुसैन की शहादत लेकर हजरत असगर, अकबर, कासिम, अब्बास होड़ और 72 तन कुर्बान होके अल्लाह ने क़यामत तलक के लिए सारों के सर का सदका उतार दिया और फरमाया कि वो लोग जो थे जिनको मैंने बचाया वो भी थे, लेकिन हुसैन शहीद इसलिए हुआ कि हुसैन ने नाने का दीन बचा लिया था। मेरे दोस्तों, दूसरी बात यह है, कहते हैं कि लोग मैदान करबला में हुसैन को पानी ना मिला, हुसैन प्यासे रहे। मैंने कहा फलसफा समझो कि इसमें फलसफा क्या है। फलसफा ये है मेरे दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत थी, हजरत मूसा ने पानी मांगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा को पानी दिया, पानी मिल गया हजरत मूसा को। जब जनाब इस्माइल ने पानी मांगा, पानी चाहा, तो रब ने पानी अता कर दिया। जब हजरत ईसा की अम्मा ने पानी चाहा, रब्बे कायनात ने पानी अता कर दिया। तो क्या वो हुसैन को पानी देने पे कादिर न था? क्या वो अली असगर को पानी देने पे कादिर न था? रब कादिर था, उस वक्त दे भी सकता था, लेकिन हुसैन ने मांगा नहीं, क्योंकि जनाब हुसैन मांगता नहीं था। जो मांगता फिरे, हुसैन तो इशारा करता तो नहरे फरात चल के आ जाती। लेकिन हुसैन ने बताया था, लोगों अगर रब इम्तिहान चाहता है तो हुसैन इम्तिहान देने को तैयार है, क्योंकि हुसैन साबिर हुसैन है, हुसैन शाकिर हुसैन है। हुसैन औलाद तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन नाने का दीन भी बचा जाएगा, आखिर तक लोगों को दर से हुसैन भी दे जाएगा।